प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मैक्सिमम 95% प्रॉब्लम्स ये ट्रिक से सॉल्व आते हैं। ओनली जनरल वेज में उसमें भी शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में समझा देता हूँ। ये ट्रिक्स को अच्छा याद रख लो, इसमें तुक्का भी बढ़ाता है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में शॉर्टकट ट्रिक क्या है? वी हैव टू एज्यूम द ट्रायंगल हैज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स सो 5 5 5 इज इक्वल साइड्स है, बट टू मेक द प्रॉब्लम्स वेरी 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 इजी वी हैव टू एज्यूम द साइड्स हैज 1 1 1। ओके, 1 है तो बहुत आसान है ना, 1 + 1 + 1 क्या है? 3। 1 × 1 × 1 क्या है? 1। ओके, नाउ ऑटोमेटिकली it is equilateral triangle, the angles will be 60 degrees. Then you have to remember that sin A, sin B, sin C will become sin 60 √3/2. Cos A, cos B, cos C is equal to cos 60. The value will be 1/2. Tan A, tan B, tan C will be tan 60 √3. If it is in some problems you will get A/2, B/2, C/2. In that cases sin A/2, sin A/2, sin B/2, sin C/2 will be sin 30 1/3. Similarly cos will become √3/2. Tan will become 1/√3. Now very importantly in every problem we will not do like that. ये पहले करके रख लेते, इसको मेमोराइज करके डायरेक्ट अप्लाई कर लेते प्रॉब्लम्स में। लाइक द फार्मूला ऑफ S is equal to A + B + C/2, then its value will become 3/2. So S minus A, S minus B, S minus C will be 3/2 minus 1, 1/2. Okay, next here delta formula is root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Already you know the value of S is equal to 3/2. S minus A, S minus B, S minus C value क्या है? 1/2, 1/2, 1/2. If you simplify, it will become √3/4. R value is delta by S. Simplify करें तो 1/2 √2, 1/2 √3. R1 delta by S minus A, it will become √3/2. Similarly, R1, R2, R3 will become √3/2. Kepler is equal to ABC by 4 delta. So it will be 1/√3. सो ये पूरा जो है आपको समझाने के लिए, बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस थिंग्स, ओनली दिस थिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? 3/2. डेल्टा √3/4. R1, R2, R3 मीन्स √3/2. देखो याद कैसे रखना, यस का तो याद रहता 3/2. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 A². A is 1 no, so it will become √3/4. Height क्या रहता? √3/2. A. So A is 1, so √3/2. So height is nothing but R1, R2, R3. And small r is equal to 1/2 √3. Capital R is 1/√3. थोड़ा याद रखना है तो प्रॉब्लम्स मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा इजी करना है बोले तो ये प्रॉब्लम्स ये वैल्यूज याद रखना है। नाउ वी गो फॉर प्रॉब्लम्स। व्हाट इज द वैल्यू? ABC. There is one thing. So अभी मैं बताया ना ट्रिक, सिग्मा A value is 1 sin 60 minus 60. Sigma sin 0, that is sigma 0. 0 plus 0 plus 0, 0. So answer is 0. Okay. Here again in this problem no need to do the problem. 0 directly. Angle minus angle, 60 minus 60, 0. Sin 0 is 0. 0 by anything is 0. Okay. Next here same 0. अब बोला इसका 0 होता ना, 1 minus 1. यहाँ भी क्या होता? 0 होता ना. ओके, इजी है ना? ओके, अब व्हाट इज दिस वैल्यू? 0 डेल्टा कैलकुलेट करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई। ओके, सो इसका क्या है? 1/2. A is 1 sin 60 by sin 60. This cancel, this will become 1/2 into √3/2, √3/4. This is nothing but, so delta is answer. Okay, next देखो इसका वैल्यू क्या है? 0. क्यों? 60 minus 60, 1/2 वो जो भी आता 1/4 0 आता, 0 into anything is 0. इसका वैल्यू 0 नहीं देखो, A is 1
60 are 120. So 120, 120, 2 sin 120. Sin 120 is nothing but sin 60. रूट 3/2. इसका क्या है 4 डेल्टा. 4 डेल्टा का वैल्यू क्या है 4 इंटू रूट 3/4. ये चाहता ना. सो दिस इज द आंसर. ओके सर समझ में नहीं आया. देखो चेक करना. चेक ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन क्या है डेल्टा रूट 3/4 रॉन्ग. सेकंड ऑप्शन 2 डेल्टा 2 इंटू रूट 3/4 रूट 3/2 रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन 3 डेल्टा 3 इंटू रूट 3/4 रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके इसका वैल्यू क्या रहता सिग्मा 0 नहीं होता. ओके 1/1 cos स्क्वेयर 30 रूट 3/2 होल स्क्वेयर 3/4. सिग्मा मतलब 3 बार 9/4. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0 रॉन्ग है. सेकंड ऑप्शन क्या है एस स्क्वेयर 3/2 होल स्क्वेयर बाई 1 इंटू 1 इंटू 1 9/4 करेक्ट. देन अदर ऑप्शंस विल बी रॉन्ग. ओके इसका वैल्यू क्या है 1. क्यों बोलते इक्वलेटर ट्रायंगल ना पूरे इक्वल हुआ था ना. सही है ना. ओके पूरे इक्वल हुआ तो 1 इंच हुआ था ना. सही है नहीं है समझ में नहीं आया. आप ऐसा सोच ले रहे नहीं सर आपका ट्रिक लेते साइन 60 नहीं वैसा नहीं बोल सकते. -1 cos 60 बाई साइन 60 इंटू 1 इंटू cos 60 सेम हो गया ना. सब ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल होके 1 ही आता. इसका वैल्यू क्या है ये वाला बहुत केयरफुली सुनो. 1/2 प्लस 1/2 बाई 1 प्लस 1 1/2/1 ये समझ में आ गया. ये शॉर्टकट है इसका जो अपन पहले ट्रिक पढ़ लिया ना उसको अप्लाई करें. बिकॉज cos 60 इज 1/2. ओके सो 1/2 विल बिकम 1. It is 1. So if you check here, first option 1/1 1 correct. Second option 1/1 1 correct. Third option 1/1 1 correct. Fourth option 1 plus 1/1. अब क्या करना है फोर्थ वाला लेना. फोर्थ वाला नहीं है रॉन्ग है. 1/4 क्या होता नहीं होता. रियान सर पुराने बच्चे को थोड़ा बहुत मालूम होता है. ओके क्या करेंगे बोलो फैसल. उसको आंसर लेंगे फिर क्या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे. नहीं करना टाइम वेस्ट हुआ था. स्पेशली जब आपको ये न्यूट्रल वैल्यूज आए. देखो अब यहाँ आप गेस करना तुक्का डालना आप सीखना है. द मेन फेस ऑफ द एग्जाम. ओके सो अब यहाँ क्या करना बोलो. अब अब हंसना नहीं. अब एक बाबा है 4 बच्चे हैं. इसमें से चारों में से एक बच्चा है इसका बोले तो क्या करते इसका सूरत देख लेते ना. किसका फेस मैच हो रहा है सही है ना. ओके क्या बिलाल सुने तुम्हारा फेस तुम्हारे डैडी फेस देख करके कुछ सिमिलैरिटी है तो आप गेस करते होता है ना. इसका फेस देखो इसका फेस देख लो क्या सिमिलैरिटी है ये लोगों में. जरा बी हटके है ना. तो दिस वन इज द आंसर 100%. दैट इज द आंसर. ओके द वैल्यूज ऑफ सी एंड ए आर इक्वली हैविंग वैल्यू. सो वो दो तो आंसर नहीं होते. आंसर तो एक ही है ना. तो समवट डिफरेंट कौन है बी वाला. ओके इसमें देखो आंसर कौन सा है. क्या करो सिग्मा ये 1 + 1 है ना और ये क्या है cos 60 2 × 1/2
3 कौन सा वाला आता? फर्स्ट ऑप्शन बोलो यस, 3/2 मैच नहीं हो रहा, रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन 2s, 2 into 3/2, 3 करेक्ट वन. ओके 3 हुआ ना यहाँ पे. सो द थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग. समझ में आ गया? इसका वैल्यू बोलो 0. ये वाला भी थोड़ा टिपिकल रहता. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज देयर, ये 0 हुआ था ना. ओके बिकॉज a minus a this value will become 0. 1 plus 1 whole square sin square 60/2, sin square 30, sin square 30 is 1/2 whole square 1. फर्स्ट ऑप्शन C इज इक्वल टू 1 करेक्ट है, 1/2 रॉन्ग है, 2 into 1 2 है, रॉन्ग है. अब ये दोनों में कौन सा आंसर टिक करते हैं? फोर्थ वन, बिकॉज स्क्वायर्स है ना इसके. ओके देन वी हैव टू टेक इट. ओके